अब प्लेन का के पास कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी। अगर प्लेन हमारा आर डॉट एन इक्वल टू डी है और पॉइंट हमारा ए है तो उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ए डॉट एन माइनस डी अपान मॉड एन। तो किसी पॉइंट की जो है प्लेन से डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला होगा ए डॉट एन माइनस डी, ये माइनस है, अपान मॉड एन हो जाएगा। और अब सबसे मेन चीज़ हमें समझना है कि एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन। तो प्लेन और लाइन के बीच के एंगल को ज़रा थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखा जाए। देखिए अगर प्लेन हमारा ये है और लाइन हमारी ये है तो प्लेन और लाइन के बीच के एंगल बात मतलब ये फाई पूछा जा रहा है, लेकिन बाई फार्मूला जो हम निकालते हैं कास थीटा की वैल्यू वो थीटा ये होता है। तो ये प्लेन और ये 90 डिग्री मतलब फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस थीटा के बराबर आ जाएगी। तो अगर वही चीज़ यहाँ दिखाया गया प्लेन हमारा आर डॉट एन इक्वल टू डी है, लाइन हमारी आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है, तो यहाँ कास थीटा देखिए यहाँ पे कास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड एंगल क्या है, क्योंकि प्लेन और लाइन के बीच पूछा गया है तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यही यहाँ आ जाएगा कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वही कास थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा और ये वैल्यू यही रहेगी कि मॉड बी डॉट एन अपान मॉड बी मॉड एन। तो ये चीज़ जानना होगा क्योंकि जो प्लेन और लाइन का मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, लेकिन बाई फार्मूला जो निकलता अभी अभी हमने बताया बाई फार्मूला लाइन और प्लेन के डी आर के बीच का एंगल निकलता वो कास थीटा होता है। तो हमें चाहिए 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है इस 90 माइनस थीटा रिप्लेस करें तो वही फार्मूले में बन जाएगा जा करके साइन थीटा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग कल से प्लेन शुरू हुआ है, प्लेन इस समय कर रहे हैं। हम लोगों ने प्लेन के इक्वेशन देखे थे डिफरेंट, उसमें से नेक्स्ट ये है कि दो लाइंस अगर कोप्लेनर होंगी, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, इफ़ द लाइंस आर इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन एंड आर इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी म्यू बी टू, तो उसकी कंडीशन हो जाएगी ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो। दो लाइंस, इस चीज़ को थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझ लिया जाए, चलिए देखते हैं। और अगर ये कार्टेशियन फॉर्म की बात हो जाएगी तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब यहाँ पे ज़रा इसको ज्योमेट्रिकली समझा जाए। सपोज द टू लाइन्स आर दिस, ठीक है, तो इस लाइंस में कंडीशन क्या होगी, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन रेशियो एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे ब्लैक बोर्ड को अगर प्लेन ले लिया जाए, प्लेन में दोनों लाइन इसी ब्लैक बोर्ड पे हैं और जो पॉइंट एक लाइन का कोई ले रहे हैं जो कि हमारा x1, y1 और z1 है, और ये हमारे डायरेक्शन रेशियो जो है a1, b1 और c1 है, ये डायरेक्शन रेशियो a2, b2 और c2 हैं। तो ये तीनों, ये डायरेक्शन रेशियो पॉइंट 3 के तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। तो कोप्लेनर की कंडीशन जो बाई डिटरमिनेंट आती है वो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे लगाया गया है कि b1 क्रॉस b2 जो इसके परपेंडिकुलर आएगा और पॉइंट वो आपस में क्या हो जाएगा, क्योंकि b1 क्रॉस b2 का डायरेक्शन जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी। एक ज्योमेट्रिकली समझना, बेसिकली समझना क्यों कंडीशन आई है। तो दो लाइंस हैं तो अगर वेक्टर फॉर्म में हमारी ये कंडीशन हो जाएगी, अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट ये है कि दो प्लेन के बीच का एंगल। तो यहाँ पे एक चीज़ ये जान लीजिए, दो प्लेन के बीच के एंगल का मतलब होता है अगर एक प्लेन हमारा ये है और एक प्लेन अगर कुछ ऐसे है तो इनके डी आर, क्योंकि इसका डी आर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और इसका जो डी आर होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, जो भी इधर जाएगा, तो इनके बीच जो एंगल बनता है ये प्लेन के बीच एंगल कहलाता है। दो प्लेन के बीच का एंगल का मतलब उनके डी आर के बीच का एंगल। अगर प्लेन आर डॉट एन वन इक्वल टू डी वन एंड आर डॉट एन टू इक्वल टू डी टू है तो उनके प्लेन, क्योंकि n1 n2 याद होना चाहिए, आर डॉट एन इक्वल टू डी में n परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है प्लेन के, तो कास थीटा की वैल्यू n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 इंटू मॉड n2। और अगर यही कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो दोनों प्लेन हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। तो इसमें जो एंगल दोनों के बीच का बनेगा वो ये हो जाएगा a1 a2 वही डी आर के बीच, क्योंकि दोनों यहाँ पर भी वही डी आर थे, वह यहाँ पर भी वही डी आर होंगे, तो उनके बीच जो एंगल बन जाएगा वो हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान दिस। तो ये चीज़ था, ये चीज़ें दो लाइन कोप्लेनर हों, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और दो प्लेन के बीच के एंगल।
एक क्वेश्चन ये है कि उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, नॉर्मल वेक्टर हमारा ये है, तो नॉर्मल वेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा क्या था, r डॉट n इक्वल टू डी, ये हमारा इक्वेशन था। अब n ये हमारा नॉर्मल सिंपल वेक्टर है, तो n की वैल्यू है 3i प्लस 5j माइनस 6k, तो यहाँ पे अगर n कैप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n अपान मॉड n, ये आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k अपान अंडर रूट तो ये हमारा एन कैप मिल गया। अब हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, r डॉट n इक्वल टू डी, तो r तो r ही रहेगा, डॉट n हमारा हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k अपान रूट 70 इक्वल टू डी की वैल्यू 7 है, तो यही आ जाएगा r डॉट 3i प्लस 5j माइनस 6k इक्वल टू 7 रूट 70। अब ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इसी को अगर r की वैल्यू जनरल वेक्टर हम पुट कर दें xi प्लस yj प्लस zk, तो यही हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 6z इक्वल टू 7 रूट 70। तो इस तरीके से पहले जो ये नॉर्मल वेक्टर दिया था इसको हमने यूनिट बदल लिया, सीधे यहाँ फार्मूला अप्लाई किए। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ ये में नहीं मेंशन किया गया कि वेक्टर बताना स्केलर, तो कोई भी एक डिक्लेयर कर दीजिए। यहाँ पे तो ये पहला क्वेश्चन था तो हमने दोनों टाइप डिक्लेयर कर दिए हैं। यहाँ से ये वैल्यू यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को अगर r की जगह xi प्लस वाई प्लस जेड के जो कि जनरल हमारा वेक्टर होगा, अगर वहाँ पुट कर दोगे तो ये मेरे कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन मिल जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 6j इक्वल टू 7 रूट 70। तो इस तरीके से समझ के आप फिर सीधे देख रहे होगे कि फार्मूले में पॉइंट की समझ हो, उसको यहाँ से क्लियर करके उस अनुसार में वैल्यू पुट कर देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्लेन के जो भी इक्वेशन थे वो हमने देखे, जितने भी उसके फार्मूले जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी वो चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब आज से हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। एक न्यूमेरिकल ये है कि कोई भी प्लेन अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है तो इसके डिसीज फाइंड करने हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करना है। तो अगर एक फार्मूला याद किया जाए, फार्मूला हमारा ये था Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी। तो L M N हमारे क्या थे, डिसीज थे, और D क्या थी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। LMN जो हमारे थे डिसीज थे, और जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D जो होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 x प्लस 1/√3 y प्लस 1/√3 z माइनस 1/√3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिसीज क्या हो जाएंगे, सीधे बस कंपेयर करा लेना है। डिसीज हमारे हो जाएंगे 1/√3
1/√3 और 1/√3, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी -1/√3 मॉड, दैट इज 1/√3। तो सिंपल सा फार्मूला बेस्ड, जैसा शुरुआत में थ्योरी में बता रहे थे कि यहाँ पे केवल फार्मूला, उसका टाइप समझना है, उसी अनुसार अप्लाई करना है। ये जो दिया होता है ax + by + cj = d का फॉर्म होता है, यहाँ से उसको हम जो हमारा डिसीज के फॉर्म का इक्वेशन होता है ये होता है। तो हम ये जानते हैं अगर ए बी सी हमारे डी आर हो तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं कि ए को मतलब तीनों को √a² + b² + c² से डिवाइड कर दें। वही हमने यहाँ डिवाइड किया तो डी सी हमारे ये हो गए और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सीधे ये हो गई। तो पहले तो फॉर्म पहचानना, उसके अनुसार अप्लाई करना, वो चीज़ यहाँ पे सीधे उसको अप्लाई कर देना। एक क्वेश्चन ये है कि प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है 1 0 -2 से, परपेंडिकुलर वेक्टर i + j - k है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना। तो पॉइंट अगर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं i - 2k, ये पॉइंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर ये है। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ये होता r.n = d, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर इसी में अगर कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो हो जाएगा x + y - z = 3। सीधे क्या करेंगे, r की जगह xi + yj + zk हो जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y - z = 3। तो पहले r - a.n = 0, यहाँ a जो हमारा पॉइंट है ये हमने रख दिया, n जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर ये रख दिया, इसको सॉल्व किए तो ये मिल गया। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। और ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन का प्रोसेस ऑलरेडी बता ही दिया। r हमारा जनरल वेक्टर है, xi + yj + zk, वो यहाँ पे रख के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x + y - z = 3 आ जाएगी वैल्यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम लोग इस समय प्लेन कर रहे हैं। प्लेन के सारी थ्योरी ख़त्म हो गई है, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ये प्लेन है और इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। प्लेन का मतलब ये हमारा प्लेन हो गया, और ये हमारा 0 0 0 है। यहाँ से ये हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने, इसके कोऑर्डिनेट अगर x1, y1, z1 अगर हैं। क्वेश्चन ये है, फिर से समझिए, ये हमारा प्लेन है 2x + 3y + 4z = 12। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो हमें इसके x1, y1, z1 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x1, y1, z1 है और इस लाइन के dr क्या होंगे, 2, 3 और 4 होंगे,
तो ये लाइन के डी आर, प्लेन के डी आर जो होते प्लेन के परपेंडिकुलर मीन्स इसी लाइन के डी आर हो जाएंगे। तो इस लाइन के डी आर जो हैं वो ये वाले हो जाएंगे, और इसमें अगर पॉइंट है ये हमारा 0 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/4। ये इस लाइन का, क्योंकि ये लाइन का 1.000 हो गया, डी आर 2 3 4 हो गए। अब अगर इसको लैम्डा के बराबर कर लें तो x की वैल्यू 2 लैम्डा, y की वैल्यू 3 लैम्डा और z की वैल्यू 4 लैम्डा के बराबर हो जाएगी। अब ये जो x y z हमारे जनरल पॉइंट हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि x1 की वैल्यू 2 लैम्डा, y1 की वैल्यू 3 लैम्डा और z1 की वैल्यू 4 लैम्डा के बराबर हो जाएगी। अब ये x1 y1 z1 क्योंकि किसी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, प्लेन के पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। अब अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो यही चीज़ हमको निकालनी थी। तो यहाँ पे क्या अप्लाई किया गया, सबसे पहले प्लेन के जो डी आर इसके परपेंडिकुलर होते हैं 2 3 आर, क्योंकि ये लाइन जो हमारी होगी ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के डी आर ए वाले हो जाएंगे 0.00। उससे हमने इक्वेशन लिख लिया और इक्वेशन से एक्स वाई जेड, यही एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट है, जो x1 y1 z1 होगा तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और यही पॉइंट हमारा प्लेन पे है जो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो हमें यहाँ पे x1 y1 z1 पॉइंट मिल जाएगा। तो यही हमको निकालना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 24/29, 36/29 और 48/29 के बराबर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्लेन हमारा 2x + y - z = 5 है। तो यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इंटरसेप्ट जैसे स्ट्रेट लाइन में थे, x पे, y पे, z पे हमें इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे x/a + y/b = 1 था, यहाँ x/a + y/b + z/c = 1 होगा। 1 का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में 1 और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारा इक्वेशन है 2x सेम चीज़ 1 हो गया। अब जो x के नीचे है वो x का इंटरसेप्ट है, जो y के नीचे y का इंटरसेप्ट है और जो z के नीचे है वो z का इंटरसेप्ट है, क्योंकि इसका कंपेयर सीधे x/a + y/b + z/c = 1 से हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये 5/2। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और z इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -5 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बड़े सिंपल से स्टेप हैं कि जो भी प्लेन दिया होगा, जो कांस्टेंट टर्म, उसको राइट में ले जाना है। जो भी प्लस माइनस, अगर यहाँ -5 होता तो -5 से डिवाइड कर देते, राइट हैंड साइड में हमको 1 बनाना है। फिर सारे जो नंबर आएंगे x/y/z करके लिख लेना है। तो x जो है वो x इंटरसेप्ट है, y जो है y इंटरसेप्ट है और z जो है वो z इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से तीनों के इंटरसेप्ट x, y और z के इंटरसेप्ट हम निकाल लेंगे।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D प्लेन के क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 3 पॉइंट से पास होता है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का जो इक्वेशन है तो ये प्लेन का इक्वेशन बनेगा जाकर के अब यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 होंगे। तो उनको यहाँ पे रखेंगे वैल्यू। तो ये आ जाएगा x -1 6 -1 -4 -1, यहाँ आ जाएगा y -1 4 -1 और -2 -1, यहाँ आएगा z -1 -5 + 1 3 + 1 = 0। और अब इसको हमें सॉल्व कर लेना होगा। तो हमारा इक्वेशन है बनेगा जा करके that is 0 means no plane is possible। इसका मतलब ये ऐसे पॉइंट हैं जो एक प्लेन पे ला ही नहीं करते हैं, मीन्स इनसे होकर के कोई भी प्लेन हमारा पॉसिबल नहीं है। फिलहाल चलिए, तो कंडीशन एक थी कि यहाँ प्लेन पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर कंडीशन ये हमारा फार्मूला होगा x1 y1 z1, ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखनी होंगी, जिसके अकॉर्डिंग x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 रखना होगा। उससे ये बस इसी को सॉल्व करके जो मिलेगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी। यहाँ पे तो क्योंकि सारी चीज़ें जीरो हो रही, इसका मतलब है कि पॉइंट एक प्लेन पे ला ही नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई प्लेन जो है वो पॉसिबल नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग प्लेन कर रहे हैं, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने उसकी थ्योरी कवर की, अब उसके न्यूमेरिकल किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि उस प्लेन का इक्वेशन बताना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है और साथ में ये पॉइंट उस पर लाई करता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, हमें उस प्लेन का इक्वेशन बताना है दैट इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 2 1। तो हम जानते हैं इसको फैमिली ऑफ प्लेन्स कहते हैं। दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन से पास होने वाले प्लेन का जो इक्वेशन होता है
P1 हमारा ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 अब ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये प्लेन हमारा 2 to 1 से पास होता है, मीन्स 2 to 1 का मतलब क्या हो गया, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, अगर पॉइंट सेटिस्फाई करा है तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4/3 और यही लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो विल गेट द इक्वेशन तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सीधा प्रोसेस क्या था फिर से सुन लीजिए। पहले तो ऑलरेडी ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन वाली लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। P1 हमारा फर्स्ट प्लेन होगा, P2 हमारा सेकेंड प्लेन होगा। यहाँ पे रख दिए क्योंकि 2 to 1 पॉइंट से भी पास हो रहा है, इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करा दिए तो लैम्डा की वैल्यू -4/3 और यही लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें मिल जाएगा प्लेन का इक्वेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चीज़ वही होगी, केवल यहाँ थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा। अब उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना दैट इज पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्वेश्चन क्या है कि जस्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो अगर इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन ये होगा। अब यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पॉइंट था, यहाँ इसके परपेंडिकुलर तो हम एक काम क्या करेंगे, x ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा प्लस y 1 + 3 लैम्डा प्लस z 1 + 4 लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा -5 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब याद करिए हमारे जनरल प्लेन का इक्वेशन क्या था, ax + by + cz - d या इक्वल टू d, जो कि a b c उसके dr होते थे। तो यहाँ dr क्या हो गए 1 + 2 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा 1 + 4 लैम्डा। इसके dr क्या हैं 1 - 1 और 1। और दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है, क्योंकि प्लेन के dr प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब है अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके dr भी आपस में
परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्लेन और इस प्लेन के डी आर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर क्या कंडीशन होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1, इंटू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू -1/3 आ जाएगी और फिर से यही लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो फिर से यहाँ पे एक चीज़ क्या समझनी है कि पहले तो वही कंडीशन, वहाँ पॉइंट था, पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, प्लेन परपेंडिकुलर था, तो दोनों के डी आर इसके और डी आर का रिलेशन बना करके लैम्डा की वैल्यू निकाली और फिर लैम्डा की वैल्यू रख दिया तो हमें प्लेन का इक्वेशन मिल गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग 3D के प्लेन के क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन हमारा ये है, एक प्लेन हमारा ये है, तो इनके बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। तो एंगल के लिए जो हमारा फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 इंटू मॉड n2 ओवरऑल का मॉड। और जो हमारा ये फार्मूला होता है क्या होता है, r डॉट n इक्वल टू d। तो ये हमारा n1 हो जाएगा, ये हमारा n2 हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i -3k 3i -3j प्लस 5k तो सीधा सा यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा, इसके डॉट प्रोडक्ट का हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट पे, ये आ जाएगा। और उसके बाद cos थीटा इक्वल टू दिस अपान दिस,
यहाँ पे माइनस था, मॉड वैल्यू है तो चाहे आप माइनस लगा करके माइनस हटाएंगे। अब नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना होगा, दिस विल बी द थीटा। तो सिंपल से यहाँ स्टेप हैं, सीधे फॉर्म को जानना, आर डॉट एन इक्वल टू डी। तो ये n1 हो जाएगा, 2 प्लेन है, n2 हो जाएगा, और उसके बाद सीधे से हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन ये है कि कोई एक प्लेन है हमारा 2x - y + 2z + 3 = 0, पॉइंट हमारा 3 - 2 और 1। तो हमको इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। ये p है, ये q है, तो ये डिस्टेंस हमको p निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो p का फार्मूला होता है ax1 + by1 + cz1 - d या प्लस d अपान √a² + b² + c²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 -+2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा +2 × 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 और +4। तो 6 + 2 + 2 + 3 अपान √9। तो 13/3 यूनिट। सेम वैसे ही फार्मूला जैसे स्ट्रेट लाइन में था, स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी तो क्या था, ax1 + by1 + c अपान √a² + b²। सेम चीज़ यहाँ प्लेन के लिए हो जाएगी। प्लेन हमारा ax + by + cz + d = होता है d। तो यहाँ पे हो जाएगा ax1 + by1 + cz1 + d अपान √a² + b² + c²। और सीधे हमारा x1 y1 z1 पॉइंट ये है, प्लेन हमारा ये है। तो इसी फार्मूले में सीधे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही 13/3 यूनिट।